नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के करीबी पुलिस कर्मचारियों पर शिकंजा। चौबेपुर थाने के 2 दरोगा, 1 सिपाही सस्पेंड। विकास पर बढ़ा 2.5 लाख का इनाम। सावन के पहले सोमवार पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। मंदिरों में दिख रहा है कोरोना का असर। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, जप और तप। बारिश के फुहारों के बीच सावन मास की शुरुआत। कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश। निचले इलाकों में जल भराव से बढ़ी मुश्किलें। एलएसी पर 1 किलोमीटर तक पीछे हटी चीनी सेना। गलवान घाटी के पास बना बफर जोन। चीन के कदम के बावजूद भारत फिर भी सतर्क। और सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां जिले में 61 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। जनपद में 7,489 लोगों की हो चुकी है जांच। 48 ने जीती कोरोना से जंग। 1 की हो चुकी है अब तक मौत। 12 एक्टिव केसों का फिलहाल चल रहा है इलाज। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए हम संवाददाता यासीन अली जुड़ गए हैं। यासीन, कानपुर देहात में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है, क्या है पूरी जानकारी इस पर? जी, आपको बता दें कि कानपुर देहात में कोरोना संख्या में फिर इजाफा हुआ है। संख्या बढ़कर 61 हो गई है। दिन पर दिन कोरोना मरीजों की संख्या मिलने की संख्या जो है बढ़ रही है। आज जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो निजी लैब के माध्यम से आए हैं। उनकी पुष्टि निजी लैब के माध्यम से हुई है, वहीं एक की सरकारी लैब के माध्यम से हुई है। तो साफ तौर पर अब निजी लैब की भी भूमिका सामने आ रही है। किस तरीके से कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उसमें निजी लैब भी सामने आ रहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है उसकी देखरेख और साथ में कोरोना मरीजों पर देखरेख की भी निजी लैब में भूमिका बढ़ी है। फिलहाल इस तरीके से जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है कोरोना की मरीजों की, वहां पर प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है वहां पर? जी, अगर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। निजी लैबों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकारी संसाधनों के साथ साथ प्राइवेट संसाधनों का भी प्रयोग करते हुए कोरोना जो जनपद के लोग हैं उनकी कोरोना टेस्टिंग कराई जा रही है। और जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उनको एलिवेंस सेंटर के माध्यम से उनको उपचार करा करके उनको जल्दी स्वस्थ करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसका फल भी कानपुर देहात को मिला है, जहां भारी तादाद में जो कोरोना मरीज जहां मिले वहीं काफी संख्या में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों जो है सही हुए हैं। अब केवल 12 एक्टिव केस ही बचे हैं। तो जो साफ तौर पर जिला प्रशासन की सक्रियता सफलतापूर्वक। जी यासीन, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से दे रहे हैं, जहां पर कानपुर देहात में फिर से हुआ है कोरोना मरीजों का इजाफा। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 61। जनपद में 7,489 लोगों की अब तक हो चुकी है जांच। फिलहाल 48 ने जीत ली है कोरोना से जंग और 1 की हो चुकी है अब तक मौत। फिलहाल कानपुर देहात में अगर एक्टिव केसों की बात करें तो संख्या है 12। और अब खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। तो विजिट करें हमारी वेबसाइट gmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर के बिकरू गोलीकांड में एक अहम खुलासा हुआ है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाने के 2 दरोगा और 1 सिपाही थे। इनकी कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है। इसके बाद दरोगा कुंवरपाल और कृष्ण को शर्मा समेत राजीव को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच फिलहाल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कल यानी रविवार को विकास दुबे का करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री पकड़ा गया था। उसने कबूल किया था कि विकास दुबे ने ही पुलिस वालों पर गोली चलाई थी। दयाशंकर ने बताया कि थाने से रेड की खबर विकास को पता चल चुकी थी, जिसके बाद विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था। ये सभी लोग हथियारों से लैस थे। वहीं इस खुलासे के बाद अब पुलिस
उन पुलिसकर्मियों की तलाश शुरू कर चुकी है जो विकास दुबे के संपर्क में थे। चौबेपुर पुलिस थाने के सभी पुलिसकर्मियों के कॉल डिटेल खंगाले गए हैं। कॉल डिटेल खंगालने के दौरान खुलासा हुआ कि चौबेपुर के 3 पुलिसकर्मी विकास दुबे के संपर्क में थे। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। विकास पर घोषित इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर समेत प्रदेश के सभी जनपदों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस जल्द से जल्द विकास दुबे की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। अलग अलग जनपदों में बने टोल प्लाजा पर विकास दुबे की तस्वीर चस्पा की गई है ताकि लोग पुलिस को सूचना दे सकें। विकास दुबे अपराधी पर लगातार नाकेबंदी करके चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और इनाम की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। फिलहाल हर जनपद में पुलिस सघन चेकिंग अभियान कर रही है। टोल प्लाजा पर विकास दुबे के तस्वीरों को चस्पा किया गया है पोस्टर बनाकर, जिसमें संपर्क करने की जानकारी देने वाले को 2.5 लाख का इनाम देने की बात कही गई है। फिलहाल 60 से ज्यादा पुलिस टीमें इस वक्त विकास दुबे को तलाश कर रही हैं। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है पूरे जनपदों में। चौबेपुर के बिकरू गांव कांड में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। एसटीएफ विकास दुबे के रिश्तेदारों और करीबियों के घर पर छापेमारी में जुटी हुई है। कस्बा रसूलाबाद में विकास के चाचा के घर में छापेमारी की गई। एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास दुबे की विवाहिता चचेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले ही विकास की चचेरी बहन ससुराल से मायके आई थी। वहीं विकास के चाचा और चचेरे भाई फरार होने में कामयाब हो गए हैं। सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी के रूरा स्थित घर और दुकान एसटीएफ ने छापेमारी की है। गुड्डन त्रिवेदी कानपुर देहात के जगनपुर से जिला पंचायत सदस्य हैं और उसकी पत्नी कंचन त्रिवेदी कुड़वा से प्रधान है। यहां एसटीएफ ने मजदूरों और नौकरों के साथ साथ पड़ोसियों से पूछताछ की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गुड्डन त्रिवेदी की मोरंग मिट्टी की दुकान का विकास दुबे ने उद्घाटन किया था। बता दूं कि थाना मंगलपुर क्षेत्र में एक मुकदमा अपराध संख्या 25/20 ये रजिस्टर हुआ था धारा 307, 395 और 4/5 विस्फोटक अधिनियम में, जिसमें कि ये गुड्डू फौजी उर्फ अंसार अली जो डेरापुर नगर पंचायत का चेयरमैन है, इसके द्वारा ये घटना कारित कराई गई थी, जिसने कि गांव ढिलमल में अपने साथियों के साथ घुस के गोलीबारी और मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसके द्वारा ये घटना करने के बाद लोक व्यवस्था भंग हुई थी और पुलिस और प्रशासन ने इस घटना का उचित संज्ञान लेते हुए इस अभियुक्त को एनएसए में बुक किया गया है। और ये बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार का कोई भी अपराधी जो ऐसे कृत्य में संलिप्त रहेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो पुलिस और प्रशासन द्वारा है वो आगे भी जारी रहेगी। बांदा में एक नाबालिग को अगवा करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत लेकर युवती के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगाते हुए अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत अलीगंज चौकी क्षेत्र का है।
और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433333481, 7754834818। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डैन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलकन साड़ीज,
कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस बीच बड़ी खबर बांदा से। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां नील गाय का शिकार करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, अभी भी 3 लोग फरार। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के आहार से गिरफ्तारी हुई। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनंत दीक्षित जुड़ गए हमारे साथ। जी अनंत, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही इस नील गाय के मामले में? देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल बबेरू कोतवाली क्षेत्र के आहार गांव में करीब 7 लोगों ने एक नील गाय का शिकार किया और उसको मार दिया था। और उसको लेकर के ग्रामीणों ने, पुलिस ने इसकी सूचना दी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसके साथ 4 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और अभी भी 3 लोग फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। जी फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या उनसे और आगे पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर उनसे बराबर उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और ये माना जा रहा है कि इन लोगों ने और भी शिकार ऐसे किए होंगे और हो सकता है इनसे मिले या इनका कोई एक ऐसा गिरोह हो तस्करी का, क्योंकि ये जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये उस गाय को मांस काट रहे थे, उस वक्त पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जी अनंत, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से दे रहे हैं, जहां पर नील गाय का शिकार करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी भी 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। नील गाय की गोली मारकर की गई थी हत्या। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के आहार से यह गिरफ्तारी की गई। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। फर्रुखाबाद के धीरपुर में पखना मार्ग से गुजर रहे एक मुनीम से लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने बाइक सवार मुनीम को गिराकर मारपीट कर 5 लाख रुपए लूट को अंजाम दिया। मुनीम दिनेश सुबह करीब 9 बजे वसूली करके गुजर रहा था कि उसी समय पीछा कर रही वैगनार ने FCI गोदाम के पास मुनीम की बाइक में जोरदार टक्कर मारी। मुनीम के गिर जाने पर कार सवार लुटेरों ने मुनीम के साथ लाठी डंडों व सरिया से मारपीट की। घायल अवस्था में मुनीम दिनेश पाल को CHC में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना पर मोहम्मदाबाद के इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुनीम दिनेश अलीगंज क्षेत्र के भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर का मुनीम है, जो शराब के ठेकों से रोजाना रुपए की वसूली करता है। दिनेश सिंह, जो कि मेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ये शराब ठेकों से पैसों की वसूली का काम करता है। आज सवेरे ठेकों से पैसे इकट्ठा करके इसके पास 3,20,000 रुपये थे, वो लेकर जा रहा था। जब ये धीरपुर चौराहे से पखना की ओर बढ़ा तो लगभग 500 मीटर दूर जंगल क्षेत्र में 2 बदमाश वहाँ खड़े थे, जिन्होंने डंडे से उसके सिर पे मारा और उसके बाद पैसों से भरा हुआ थैला उसका लेकर भाग गए।
फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया। बिंदकी कस्बे के मोहल्ला लंका रोड में पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके चलते लोग बर्तनों से पानी बाहर निकालते दिखाई दिए। फतेहपुर जनपद के बिंदकी कस्बे और आसपास के इलाके में देर रात से बारिश शुरू हो गई। कभी कम कभी ज्यादा बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया, जिससे लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हमीरपुर के सरीला कस्बे में स्थापित श्री सलेश्वर मंदिर के प्राचीन शिवलिंग पर सावन महोत्सव का आयोजन होता रहा है, जिसमें रुद्राभिषेक और शिव पुराण प्रतिवर्ष पाठ होता रहा है। यहां हजारों की संख्या में कांवड़ियां जलाभिषेक करने आते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार हजारों साल पुरानी ये परंपरा टूट गई है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के मुताबिक ही मंदिर खोला जाएगा। वहीं कोविड-19 महामारी के चलते समिति ने इस बार सावन महोत्सव नहीं मनाने का निर्णय किया है। चौबेपुर के बिकरू गांव में बदमाशों ने दबिश देने आई पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करके 8 पुलिस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद लगातार शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। भगवान परशुराम महासभा ने साकेत नगर स्थित गेस्ट हाउस में बदमाशों की गोलियों से शहीद हुए पुलिस कर्मियों को मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। महासभा के अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने बताया कि हत्याकांड के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। परम परशुराम महासभा के द्वारा चौबेपुर के बिकरू ग्राम में घटित घटना में शहीद 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई है और इन श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके परिवार को असीम दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें। जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद है। उस घटना की निंदा की जाती है और साथ ही साथ जो घोषणाएं वो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं और ये आशा है कि जो घोषणाएं की गई हैं उनको पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री आगे से सजग रहेंगे। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको भी शासन को देखना होगा कि किस तरह की घटनाएँ कैसे घटती हैं। इन पर भी शासन को विचार करना होगा कि इनकी भी इस तरह की घटनाएँ रोकी जाएँ। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। Grand Keith Hotels, comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities.